हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स बेसिक सैम्पल पेपर को सोल्व करते हैं जो सीबीएसई ने रिलीज़ की है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट। सेक्शन ए में आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि एमसीक्यू आपका 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, सारे लोग एक क्वेश्चन को एक बार पीडीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको एक इस पैटर्न पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए सो क्वेश्चन नंबर सोल्व, फर्स्ट नंबर सोल्व क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p a b स्क्वायर एंड q a स्क्वायर b, a एंड b बीइंग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम p q इज व्हाट। आपको एलसीएम निकालना है दोनों का, तो कैसे निकालिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं। p इजकल टू क्या दिया हुआ है, p इजकल टू दिया हुआ है a b स्क्वायर दिया हुआ है, और q इजकल टू दिया हुआ है आपको ए क्यू बी दिया हुआ है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू बी। ठीक है, और ए क्यू को लिख सकते हैं ए इंटू बी। ठीक, इस तरह का। तो आप इसमें देख रहे हैं कि कितने जो कि है कॉमन है और कितने अनकॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन है तो वो आपको क्या लिखना है, कॉमन तो लिखना ही है, साथ में अनकॉमन नंबर भी को भी आपको लिखना होगा एलसीएम में। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम जो किसका हो जाएगा, पी एंड क्यू का। ठीक है, एलसीएम पी एंड क्यू का जो हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम ए कितना आया है, ए 3 बार, तो ए क्यू लिख देना है, और मैक्सिमम बी कितना है, 2 बार, तो बी ए स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, ए अगर इसी क्वेश्चन में अगर एलसीएम रहता, एचसीएफ रहता, तो एचसीएफ कितना हो जाता, एचसीएफ अगर निकालने के लिए रहता तो ओनली इसमें से आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना होता। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एक ए होता और एक बी होता, तो नॉर्मली आपका क्या हो जाता, ए बी होता है एचसीएफ। इसी तरह क्वेश्चन आपको दे सकता है इसी पैटर्न पे। चलिए ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सही इसका, ए क्यू बी स्क्वायर, तो सी नंबर। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 92 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, तो जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर कहे तो आपको डायरेक्ट आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या, एचसीएफ। तो नॉर्मली आप एचसीएफ निकाल दीजिए, किसका, एचसीएफ निकाल दीजिए 52 किलोमीटर का, 52 एंड किसका दिया हुआ, 91 का। ठीक है, तो ये दोनों किस नंबर से डिविजिबल होने वाले हैं, तो ये 13 से। ठीक है, ये दोनों 13 से हो जाएगा, तो यही आपका ग्रेटेस्ट नंबर जो हो जाएगा आपका, ये जो ग्रेटेस्ट स्पीड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। इफ़ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक इज पोलिनोमियल दिया हुआ है, इफ़ 10 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के। देखिए अगर ये 0 दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो ये सेटिस्फाइड करेगा, तो हम x की जगह पे 2 रख के निकाल देंगे k का वैल्यू। ठीक है, जब भी इस तरह 10 दिया रहा है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया चाहे पोलिनोमियल में दिया रहा है, तो उसको वैल्यू से उस पर वैल्यू रख के, है ना, उस एक्सप्रेशन से हम लोग अननोन क्वांटिटी को निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x की जगह पर 2 रखना है, और अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सॉल्यूशन है, तो ये जो कहने का मतलब P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए P2 का जो वैल्यू हो जाएगा, ये पोलिनोमियल का P2 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, डेट इज यहाँ पे P2 जब रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इजकल टू 0 बोल देना है। इसको सोल्व करने पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 2 जा 6 होता है, तो 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से के का वैल्यू आपका हो जाएगा, इस साइड में ले जाइएगा तो -10। ठीक है, तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए
उसके बाद है यहाँ पे के की जगह पे बच्चों के जगह पे कुछ भी रह सकता है, पी रह सकता है, एक्स भी वो पी रह सकता है, एम रह सकता है, एन कुछ भी रह सकता है, ठीक है, लेकिन बनाने का प्रोसेस यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ग्राफिकल द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन इतना इतना रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट कोइंसाइड पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। देखिए सबसे पहले इसमें आपको अगर कंडीशन याद रखना होगा, देखिए यहाँ पढ़े होंगे कि a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो पहला केज में आपका क्या होता है, पहला केज में आपका इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट होता है, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाता है, ठीक, जिसको हम लोग यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। और तो इसी कंडीशन में अगर a1/a2, ठीक है, a1/a2 बराबर है b1/b2, एक कंडीशन जरूर याद रखें, नॉट इक्वल टू है c1/c2, तो इस केज में आपका लाइंस पैरेलल होते हैं और नो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, ये एक केज में ए हो जाता है, ठीक है। और एक लास्ट कंडीशन है अगर तीनों इक्वल होती है a1/a2 रेशियो b1/b2 इक्वल टू अगर c1/c2 होती है तो इसमें आपका क्या होता है, कॉन्साइड होती है, जिसको मेनी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, न्यूट्राइड सॉल्यूशन देता है। इस कंडीशन सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे रेशियो निकाल देखते हैं, a1 का क्लियर दिखाई दे रहा है, तो a1/a2 कितना हो गया, a1/a2 क्वेश्चन में आपको निकालेंगे तो 6/2 तो कट के कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। चलो b1/b2 निकाल लो, b1/b2 निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, b1/b2 निकालोगे तो देखो -3/-1 कट के आ गया 3। चलो b1/b2 इक्वल हो गया c1/c2 निकाल के देखते हैं तो c1/c2 आ गया कितना, तो ये आ गया 10/9। तो आप क्या देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो रहा है लेकिन c1/c2 नहीं हो रहा है इक्वल, तो इस केस में क्या है डेट यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है, तो इस केस में कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, पैरेलल, तो ये देखिए पैरेलल हो गया, चाहे इसमें कहता है इसका राइट आंसर आपका कौन होगा, बी नंबर पैरेलल, ठीक है। इसी क्वेश्चन में कहता है कि नो सॉल्यूशन, ठीक है, पैरेलल का नो सॉल्यूशन, तो ये सब याद रख लीजिएगा तीनों कंडीशन, नो सॉल्यूशन में भी और पैरेलल ग्राफ वाला भी, ठीक है। चलिए 4th नंबर कंप्लीट हो गया। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है जो रियल एंड इक्वल रूट्स देन, देखिए रियल एंड इक्वल रूट्स, ये भी कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीनों कंडीशन याद रख लीजिएगा। पहले मैं बता देता हूँ कि d इक्वल टू 0 तो रियल रूट्स मिलेंगे और इक्वल मिलेंगे, d का वैल्यू जब आपका ग्रेटर जो 0 रहेगा तो रियल लेकिन अनइक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है, और d का लेस देन 0 तो नो रूट्स एग्जिस्ट, ये हो गया। तो इस कंडीशन पे फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ पे कंडीशन दे दिया है रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, तो रियल एंड इक्वल्स के लिए डी का मान 0 होता है, डी मतलब क्या हो गया b² - 4ac इक्वल टू 0 लिखिएगा। देखिए यहाँ ऑलरेडी आपका बी पता है कि कितना है, बी देखिए बी कितना काम कर रहा है, बी आपका 4, तो 4 का स्क्वायर लिखिएगा, 4 का स्क्वायर और -4 इंटू ए की जगह पर 1 है और सी की जगह पर के है इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा, 16 हो गया और यहाँ से हो गया 4k इक्वल टू 0, इधर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा नॉर्मली तो 4k इक्वल टू 16, तो यहाँ से आप k का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन में है, k इक्वल टू 4, तो ये है आपका सी नंबर, तो राइट इसका आंसर सी हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस इतना इतना, तो पेरीमीटर निकालना था। पेरीमीटर क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका या तो सबके बीच में लेंथ निकाल लेंगे, जैसे एक पूरे ट्रायंगल होगा, लेकिन इसको बेसिकली है कि ग्राफिकल मेथड से बनाइए। देखिए जब पॉइंट हम लेंगे ABC, तो देखिए 0 0 कहाँ होता है, ऑरिजिन पे, 0 0 ऑरिजिन पे हो गया और 0 4 किस एक्सिस पे हो जाता है, 0 4 आपका ऊपर हो जाएगा, 0 4 वाई का वाई एक्सिस पे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक तरह से एक्स एक्सिस हो जाएगा इस तरह का, ठीक है। और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 3 0 3 0, ये 3 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ कितना आसान है, इधर से गया है 3 लेंथ, इधर से गया 4, तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के आपको क्या निकालना है, यहाँ OAB है तो यहाँ से AB निकाल लीजिएगा, AB निकलेगा तो पाइथागोरस थ्योरम से
तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर लेना, बताओ कितना होगा। तो इसको करोगे तो जोड़ के 25, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर इजिकल टू सम ऑफ ऑल साइड, तो 3 + 4 + 5 तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट सेंटर 12 यूनिट्स आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल से दिया हुआ है। इफ ए ट्रायंगल से ABC एंड DF AB बाई BC बाई डी। देखिए ट्रायंगल ABC में और DF में दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, AB बाई डी दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू BC बाई कितना दिया हुआ है, BC बाई FD दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं देन दे विल बी सिमिलर देन। तो आपको देखिए प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि सिमिलरिटी की कंडीशन के लिए होने के चाहिए या तो क्या होना चाहिए, साइड एंगल साइड, इस तरह प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 साइड दिया हुआ है, तो 2 साइड एक एंगल होना चाहिए इक्वल। ठीक है, एक एंगल इक्वल होना चाहिए। तो ABC देखिए यहाँ और ट्रायंगल में दिया हुआ है ABC सिमिलर है आपका इन ट्रायंगल ABC एंड DF इतना देन दे विल बी सिमिलर। ओह सॉरी, ये सिमिलर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये कंडीशन में दिया हुआ ट्रायंगल में सिमिलर कब हो सकता है। तो देखिए यहाँ से आपको ये ट्रायंगल तो दिया हुआ है ABC और इधर दिया हुआ DEF। इसको सिमिलर करने के लिए यहाँ से देखिए AB का रेशियो लिया हुआ है, इधर से AB और इधर से AB और इधर से लिया हुआ है DE। AB और इधर से D लिया हुआ सही है। चलिए इधर से BC लिया हुआ है और इधर से आपका BC लिया हुआ, इधर से BC इधर से लिया गया, इधर से आपको लिया हुआ है FD लिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का लिया गया। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको सही वे में लिखना होगा। तो यहाँ से लिख देंगे ABC तो है ही, तो AB और DF है। ठीक है, और यहाँ से AB हो गया और यहाँ से आपको इस तरह लिख देना है BC हो गया, FD हो गया, तो FD। तो सबसे पहले आप यहाँ पे DF कर लीजिएगा और यहाँ से E कर लीजिएगा, इस तरह के हो गया ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह का ट्रायंगल हो गया। ये दोनों अब सिमिलर हो गए, तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि AB बाई DF DE हो गया और BC बाई DF हो गया। ठीक है, तो ये जब हो जाएगा तो इस ट्रायंगल में हम लोग बना कर देख लेते हैं कैसे बनेगा। ABC और एक ट्रायंगल है आपको DEF। ठीक है, ये हो गया। चलिए यहाँ से AB लिया जा रहा है और यहाँ से D ले जा रहा है। ठीक है, उसके बाद BC लिया जा रहा है और यहाँ से FD लिया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन कॉमन एंगल हो रहा है, D, और यहाँ पर कौन एंगल हो रहा है, B। तो एंगल B बराबर एंगल D। तो एंगल B बराबर एंगल D कौन सा सही है, ये आपका C नंबर है, एंगल B बराबर एंगल D, इस तरह का। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इतना इतना। ठीक है, आपको निकालना है कौन रेशियो में आपको कहता है कि डिवाइड करता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, नॉर्मली क्वेश्चन है ये। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे कोई भी जब भी पॉइंट लेते हैं, वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, कोई भी पॉइंट जो होता है वो होता है आपका 0 और y के फॉर्मेट में। वाई एक्सिस पे इन व्हाट रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन व्हाट रेशियो द वाई एक्सिस पे हमेशा y का वैल्यू होता है, x का वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 0 y दिया तो x का वैल्यू 0 दे दिया है। तो यहाँ से हमने मान लेते हैं कि m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन। ठीक है, तो जब आप सेक्शन फार्मूला लगाइएगा तो उसके में लिखिएगा x इजकल टू क्या होता है, x इजकल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये होता है। अब इस पे रख के देखते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो 0 इजकल टू m का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, x2 का वैल्यू देखिए, x2 का वैल्यू आपके पास -1 है
तो -1 दे दीजिए, प्लस में n रहने दीजिएगा। x1 का वैल्यू 5 है और y में कितना कर दीजिएगा m प्लस n। अब यहाँ से देखते हैं ये इधर जाएगा तो पूरा 0 कर देगा, तो 0 इजकल टू इधर से हो जाएगा -m और प्लस में 5n हो गया। ठीक है, अब m को इधर लेकर चल जाइएगा तो क्या मिलेगा, m बराबर 5n, m बराबर 5n मिला। ठीक है, तो यहाँ से आपको रेशियो निकालना है, तो m/n करिएगा तो ये 5 को छोड़ देगा, 5/1। ठीक है, तो यही आपका रेशियो क्या हो गया, 5:1 का रेशियो आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बी हो गया। इसी में कभी कभी वाई एक्सिस पर दे देगा, तो वाई एक्सिस पर देगा तो आपको x0 लेना है, वाई वैल्यू लेके यहाँ बना लीजिएगा। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन फार्मूला देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, इन फिगर पी ए पी बाय टेंजेंट टू द सर्कल इफ द सेंटर ओ द ए पी बी दिया हुआ 50 डिग्री, तो बताइए एंगल ओ ए बी। तो एक थ्योरम पढ़े हैं, डायरेक्ट पढ़ेंगे थ्योरम के थ्रू कि है जो टेंजेंट्स का एंगल जो होते हैं, टेंजेंट्स का एंगल जो होगा ए पी बी, वो क्या होते हैं, डबल एंगल किसका होते हैं, डबल एंगल यहाँ जो बनेगा ओ ए बी का, ओ ए बी का कह सकते हैं, चाहे ओ बी ए का। तो यहाँ से सिंपल आपका एंगल ओ ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंगल ए पी बी को हाफ कर दीजिएगा, डेट इज 25 डिग्री, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड ये है कि इस एंगल और इस एंगल का जो है सम 180 होती है, तो ये आपका 50 है, तो ये एंगल आपका आ गया 130 आ गया। और ये आपका कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो x ले लेते हैं, तो ऐसे बनाएंगे x प्लस 130 इजकल टू 180, और यहाँ से जोड़ेंगे तो 2x इजकल टू कितना हो गया 150 और x इजकल टू 25। ये भी मेथड है सोल्व करने का। ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड से लगा सकते हैं, ये भी मेथड लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आया था, ए नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए बराबर 1/2 द वैल्यू ऑफ सेक ए, सेक ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो साइन ए, तो दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। साइन ए दिया होता है यहाँ से कोसे बराबर, जब आइडेंटिटी पढ़े होंगे कोसे जो होता है √1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए के बराबर होती है, इसके अनुसार से रखेंगे तो 1 माइनस स्क्वायर करेंगे, साइन ए का वैल्यू 1/2 दीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 4 माइनस ए, तो ऊपर हो जाएगा √3/4, डेट इज √3/2, √3/2 हो गया किसका, कॉस ए का वैल्यू। तो सेक ए का वैल्यू निकालना, सेक ए का वैल्यू जो होता है, सेक ए होता है 1/cos ए का उल्टा होगा, तो नॉर्मली आपका √3/2 है, तो इसका वैल्यू 2/√3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए 2/√3 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, तो सेक ए का वैल्यू निकालने का रहा है, कॉस ए बराबर साइन ए का वैल्यू। ठीक है, साइन ए का वैल्यू आपके पास 1/2 है, तो कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस ए 1 माइनस, ठीक है, √3/2 हो गया, कॉस ए का वैल्यू हो गया ये, तो कॉस सेक का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/√3। ठीक है, 2/√3, तो इसमें गलत ऑप्शन है आपका, ये आपका 2/√3 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं पता दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसी में कह रहा है कि √3 कॉस स्क्वायर ए √3 साइन स्क्वायर, इसको ऐसे ही बनाने लेंगे, √3 कॉमन कर लेंगे तो साइन स्क्वायर ए, सिंपल कॉस क्वेश्चन है, √3 कॉमन कर लो और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख लो, तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो सिंपल √3 गुने 1 इजकल टू कितना हो गया √3। ठीक है, तो सी एच का सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री से लेकर cos 90 डिग्री। तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 90 डिग्री में 0 होता है, तो पूरा टर्म को 0 कर देगा, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जी बी नंबर। इसलिए क्वेश्चन देखो, हड़बड़ाना नहीं। ठीक है,
इस तरह क्वेश्चन बहुत सिंपल वे से बन जाती हैं। 13 नंबर कह रहा है कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू डेट ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू द डेट ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर क्या सर्कल का क्या होता है 2πr, तो 2πr इजकल टू 4a, मान लेते कि स्क्वायर का साइड है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a। तो देन द रेशियो ऑफ दियर एरिया, एरिया का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से बेसिकली एक रिलेशन बनेगा, यहाँ 2 कर दिया कट गया, तो यहाँ से लिखेंगे पाई आर बराबर हो गया 2a, तो यहाँ से r और a का रेशियो, ठीक है, तो r/a का रेशियो आपके पास 2/पाई हो रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपको किसका रेशियो निकालना है, सर्कल का एरिया, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इसका होता है ए स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने r/a का r/a का पता किया है, रेशियो 2/पाई होता है, तो पाई रहने दो, बोलो तो कितना लिखोगे 2/पाई, 2/पाई का स्क्वायर कर देना। अब यहाँ से एक पाई से पाई कट जाना, स्क्वायर करोगे तो पाई से पाई एक कट गया और ऊपर 4 हो गया, नीचे पाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको वैल्यू भी देना है, तो 4 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, तो 22 बाई ऊपर 7 चला जाएगा ऊपर में, इससे काटिएगा तो 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 11, तो ऊपर में देखिए 7 2 जा 14, 14 रेशियो 11 का आ गया, तो इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। एरिया का रेशियो जब आपका पेरीमीटर इक्वल होगा सर्किल और स्क्वायर का, तो एरिया का रेशियो 14:11 आ जाएगा। उसी तरह सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, टू रेडियाई ऑफ टू सर्कल एंड रेशियो, देन रेशियो बहुत ही सिंपल है। अगर रेडियस टू सर्कल का रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 4:1, मान लो कि r1/r2 कितना दिया हुआ है 4/3, तो एरिया सिंपल क्या जो एरिया हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, पाई पाई काट दीजिएगा और स्क्वायर का r1/r2 का इसको लिखेंगे r1/2 r2 का होल स्क्वायर, डैट इज r1/r2 का वैल्यू 4/3 है, तो 4/3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो 16:9, 16:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आपका सही हो रहा है। इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इतना, रेडियस इतना सेंटीमीटर, आपको टोटल सरफेस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस याद लिखना है। तो टोटल सरफेस जो होता है वो आपका 3πr² होती है, बस वैल्यू लग दीजिए 3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, आपको पाई का वैल्यू नहीं रखना है, पाई का वैल्यू पाई में देखो पाई में ही आंसर दे रहा है, तो पाई छोड़ दो, आर का वैल्यू 7 इंटू 7 कर दो, ठीक है, 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू करेंगे 7 3 जा 21, 21 7 जा 147, तो 147 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो गया 147 पाई। तो कौन सा इसका सही आंसर है, डी नंबर, ठीक है। चलिए, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में बनाने में मज़ा आएगा। कुछ क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड भी है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुआ है, द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहले मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मॉडल क्लास उस क्लास को कहते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो देख सकते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी किस क्लास की ज़्यादा है, तो किस क्लास की, ये 15 से, तो ये 15 से 20 ज़्यादा है, तो यही आपका मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास हो गया, ठीक है। तो अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास सिंपल हो गया, कितना 20 हो गया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो गया, ठीक है। इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन आपको देखते के साथ ही बन जाएगा, उसमें आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इतना दिया हुआ, मीन दिया हुआ है, तो मीन इतना दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ वाई इजकल टू, तब मीन दिया हुआ वेरिएबल ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो आपको पता है कि मीन इजकल टू, इसमें फार्मूला क्या होती है, मीन इजकल टू होता है, ये दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे f1 x1, ठीक है, ये वेरिएबल का और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट, तो 1 इंटू 4 कर लीजिए, तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, और यहाँ से करेगा प्लस में 4 हो जाएगा,
और प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब बाई में क्या लिख दें, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 और 9 3 12, तो 12 प्लस वाई, और ये मीन कितने के बराबर है, ये मीन हो गया आपका दिया हुआ है 2.6, को थोड़ा कैलकुलेशन भी है 2.6 से दिया हुआ है। अब इसको क्रॉस करके आपको इसको सोल्व करना होगा, तो कितना हो जाएगा, इसको सबको पहले सबसे जोड़ लीजिए, तो देखो वायु को छोड़ दीजिएगा, तो 14 14 4 18 18 10 28, 28 प्लस 3y इजिकल टू 12 प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ से 2.6 को हम लोग 26/10 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको काट लीजिए नॉर्मली, तो 13 हो गया, और इसको 5 कर लीजिए, ठीक है। और 5 से इंटू करिएगा ऊपर में, तो 28 5 जा 140 140 प्लस 15y इक्वल टू, बताइए इधर से क्या बात, 13 13 में 12 से गुना करेंगे, 13 दहा 130 हो गया, और 13 से इंटू कर लीजिए, 13 से 12 में कर लीजिए, तो 13 दूनी 26 है, ठीक है। 13 दूनी 26 और 13 156 हो गया, तो 156 हो जाएगा, और प्लस में आपका 15y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रही है, वन इंटू फोर हो गया, 2 हो गया, 3y हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, तो 4 10 14 14 4 18 18 10 28 प्लस 3y, और नीचे में हो गया 5 4 9 9 1 10 10 2 12 12 प्लस वाई इंटू करेंगे, तो इसको 26/10 हो जाएगा, 13 दूनी 26 5 दूनी 10, 28 5 8 5 40 पंती 15, हाँ सॉरी यहाँ 13 से गुना करना है, 13 12 से 13y हो जाएगा, 13y। चलिए तो यहाँ से 15 में से 13y इधर कर लीजिएगा, y और y को एक तरफ लाइएगा, तो यहाँ 2y लिख दीजिए, 2y इजकल टू, इसको 156 में 140 घट जाएगा, ये जाएगा उधर, तो नॉर्मली आपका कितना हो जाएगा बताइए, नॉर्मली हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ से आपको आ गया 8, तो ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए बी नंबर आपका सही आंसर है। चलिए उसके बाद है प्रोबेबिलिटी से 18 नंबर क्वेश्चन, द कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम नंबर 50, तो यहाँ टोटल आपका पॉसिबल क्या हो गया, टोटल पॉसिबल आपका पास हो गया 50, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, द फेस कार्ड आपका कितना होता है, टोटल आपका 12 फेस कार्ड होता है, जिसमें रेड आपका 6 गो होता है, 6 रेड होता है, ये समझिएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस का 6 गो ही होता है, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, ठीक है, रेड फेस कार्ड का वो हो जाएगा, आपको लिखिएगा 6/52, कुछ कटेगा तो काट दीजिए, तो 3 2 जा 6 और 26 जो है 52, तो 3/26 आंसर हो जाएगा, तो ये नंबर आपका सही है, ठीक है। चलिए 18 नंबर हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 आपका असर्शन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है, द असर्शन एचसीएफ है इतना इतना, द एलसीएम है इतना इतना, रीजन एचसीएफ, देखिए ये फार्मूला आपको सही है, बी नंबर आपका रीजन आपका सही हो रहा है, ठीक है। क्या असर्शन सही है कि नहीं पहले देख लेते हैं, 510 और 92 का एचसीएफ देख लेते हैं कितना होता है, तो एचसीएफ आपका कितना होगा 92 और 510 का एचसीएफ जब निकालिएगा, तो निकालिए, एक इसको लिखिएगा तो आपका हो जाएगा, चूँकि 36 9 5 45 5 10 9 5 45 9 6 54, 5 में मतलब लगा लीजिए, तो 5 दूनी 10 हो गया, और 9 दूनी 45 1 46 हो गया, यहाँ करिएगा तो 0 हो गया,
और 5 हो गया, ये कट गया, 50 हो गया, 50 से 92 में लगाइए, एक टाइम लगेगा, 50 हो गया, 42 हो गया, 42 को आपको क्या करना है 50 में लगाइएगा तो 1 टाइम में 42 हो जाएगा, ठीक है। तो 8/8 से आपका 42 लगाइएगा तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, ठीक है। कट गया, 2 आ गया और 2 में 8 से डिवाइड करिए 4, ठीक है। तो यहाँ तो सही है, एचसीएफ आपका 2 सही आ रहा है। हम एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम कितना आ रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ आपके पास 2 अगर सही हो गया तो यहाँ से जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इजकल टू क्या हो गया, एलसीएम इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये होता है a गुने बी, तो 510 गुने 92 कर लिया और बाई में आपका 2 कर लिया, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा तो ये कितना टाइम में कटेगा 46 टाइम में, ठीक है। अब 46 में आपको 50 इतना से इंटू करना है तो देखिए कितना आएगा 551 में 46 से कर लीजिए, 6 हो गया, 6 5 30 हो गया और 4 हो गया, 5 के 20 हो गया, 4 5 के 20, तो 6 4 3 2 1 0 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पर लेकिन एलसीएम आपका क्या है गलत हो रहा है, एलसीएम आपका गलत दिया हुआ है इसलिए आपका असर्शन गलत हो गया, ठीक है। तो जब असर्शन गलत है तो किस में असर्शन जो फॉल्स किस में आ रहा है, ये डी नंबर आपको समय, रीजन आपका सही, ये आपका ये सही है, पहले ये ठीक है लेकिन रीजन आपका तो सही है, फार्मूला सही है आपका, लेकिन आपका एलसीएम का वैल्यू गलत हो रहा था, पहला स्टेटमेंट गलत हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, मतलब असर्शन फॉल्स हो जा रहा है। तो आपका इसका सही आंसर डी देना, इसलिए असर्शन और रीजन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी कर लीजिए। इसी क्वेश्चन में आपको एक है द रेशियो ऑफ द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इतना इतना इंटरनल डिवाइड बाई एक्स एक्सिस इज इतना, और देखिए द फार्मूला पर इंटरनल डिवीजन mx2 + nx1 पूरा पढ़ लीजिएगा, एक एक लाइन, ये सही है, फार्मूला तो सही है। चलो तो आपका रीजन सही हो गया, ठीक है। तो रीजन सही है, डेट मीन्स या तो ऑप्शन क्या हो सकता है, ये देखिए यहाँ पर डी हो सकता है, या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपका रीजन फॉल्स, ये आपका सी नंबर आपका गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं। चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सब आप दिक्कत यहाँ पर प्रॉब्लम हो, आपके रेशियो हमको पता करना, खाली रेशियो सही कर लो वो आपको सही हो जाएगा। द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इतना इंटरनली डिवाइड बाई एक्स एक्सिस, तो आपके इसको क्वेश्चन दिया था, तो एक्स एक्सिस का जब भी होता है कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पॉइंट जो होता है वो होता है x0 होता है ना। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे अब y वैल्यू लेना है, तो y लीजिए, y बराबर क्या होता है फार्मूला है my2, ये फार्मूला पर रख लीजिए, ये फार्मूला दिया हुआ है ही। तो मान लेते हैं कि ये क्या है एक्स एक्सिस क्या कर रहा है आपको, एक्स एक्सिस m/n के रेशियो में आपको डिवाइड कर रहा है। ये तो आपको क्वेश्चन चेक करना है कि सही है कि नहीं। तो उसी तरह m लिखिएगा, y2 का वैल्यू देखो कितना है, y2 का वैल्यू 6 हो जा रहा है, प्लस में y1 का वैल्यू देखिए -3 आ रहा है, ठीक है। बाई में ऐसे लिखने के बाद लिखना है m + n, और यहाँ y का वैल्यू 0 हो रहा है, तो 0 बराबर इतना करिएगा तो हो गया 6m और -3n बाई m + n हो गया, ये क्रॉस करेगा तो 0 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से नॉलेज 0 = 6m -3n हो गया, और यहाँ से जाएगा तो 6m बराबर यहाँ क्या कर लीजिएगा 3n कर लीजिएगा, क्योंकि ये माइनस जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो m/n का रेशियो सिंपल 3/6 हो जाएगा, कट के 1/2 आ गया, डेट इज 1:2। तो ये सही है। तो ये आपका ये असर्शन भी सही हो रहा है, तो असर्शन भी सही है, और असर्शन जो असर्शन का मेन रीजन क्या है, किस पर ये जो असर्शन जो हुआ है किस रीजन पे हुआ है, रीजन पे ही आपको पता है, इस फार्मूला पे ही निकला है, इसलिए आपका बोथ असर्शन ए एंड रीजन या ट्रू होगा, और रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये जो रीजन है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, मतलब क्योंकि इसकी हेल्प से ही वो निकला है, ठीक है। इसलिए असर ये नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो
तो इस तरह हमने 20 MCQ क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने पार्ट बाय पार्ट करके बनाया हूँ, और ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।